नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के एक बहुत ही ज़रूरी और सच कहूं तो काफ़ी दिलचस्प पहलू पर। हम इंड AS 24 को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो स्टैंडर्ड है जो बताता है कि कंपनियों को अपने इनर सर्कल मतलब अपने खास लोगों और कंपनियों के साथ हुए सौदों का खुलासा कैसे करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इतने अच्छे दिखते हैं, क्या वो वाकई पूरी कहानी बताते हैं? या ये मुमकिन है कि जो दिख रहा है उसके पीछे कुछ और ही चल रहा हो? जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक कंपनी अपनी ही पेरेंट कंपनी को कॉस्ट पर मतलब बिना कोई मुनाफा कमाए सामान बेच रही है। क्या वही कंपनी किसी बाहर वाले को, किसी अजनबी को सेम डील देगी? शायद नहीं, है ना? बस यहीं पर रिश्तों का असर फाइनेंशियल नतीजों पर दिखना शुरू हो जाता है। तो फिर इस चीज का हल क्या है? जवाब है इंड AS 24। इसे सिर्फ एक और रूल बुक मत समझिए। ये असल में इन्वेस्टर्स के लिए एक जरूरी टूल किट है। एक ऐसा टूल जो हमें पर्दे के पीछे झांकने और कंपनी की असली तस्वीर देखने में मदद करता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, ये रिश्ते इतने जरूरी क्यों हैं? फिर जानेंगे कि इस इनर सर्कल में कौन-कौन आता है और कौन नहीं। इसके बाद हम डिस्क्लोजर के नियमों, सरकारी छूट और आखिर में इन सब जानकारी का सही मतलब कैसे निकाला जाए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये रिश्ते इतने मायने क्यों रखते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है। ये कोई भी इंसान या कंपनी हो सकती है जो रिपोर्टिंग कंपनी से जुड़ी हो। और यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये स्टैंडर्ड सिर्फ कानूनी कागजात नहीं देखता, नहीं, ये रिश्ते की असलियत, उसके सब्सटेंस को पकड़ता है। तो अब सवाल उठता है कि इस इनर सर्कल में, या जिसे हम रिलेटेड पार्टी कहते हैं, उसमें आता कौन-कौन है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इसे आसान बनाने के लिए हम रिलेटेड पार्टीज को दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं लोग, मतलब कंपनी के टॉप बॉस, जिन्हें हम की मैनेजमेंट पर्सनल या KMP कहते हैं, और उनके करीबी रिश्तेदार। और दूसरी तरफ हैं संस्थाएं, जैसे पेरेंट कंपनी, सब्सिडरीज, एसोसिएट्स वगैरह। अब एक बहुत जरूरी शब्द है कंट्रोल। कंट्रोल का सीधा सा मतलब है बॉस कौन है, मतलब किसके पास कंपनी की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पॉलिसीज तय करने की पावर है। आमतौर पर अगर किसी के पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है तो माना जाता है कि कंट्रोल उसी के हाथ में है। अब कंट्रोल से थोड़ा अलग होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। यहाँ आप मालिक नहीं हैं, लेकिन आपकी राय मायने रखती है। आप फैसलों में हिस्सा ले सकते हैं, पर आखिरी फैसला आपका नहीं होता। आप नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, पर उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये KMP कौन है? अरे, ये कंपनी के टॉप बॉस हैं। वो लोग जिनके पास कंपनी को चलाने की, उसकी प्लानिंग करने की और उसे कंट्रोल करने की असल पावर और जिम्मेदारी होती है। इसमें कंपनी के सभी डायरेक्टर्स भी शामिल होते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि कौन-कौन रिश्तेदार हैं, पर कुछ ऐसे भी कनेक्शंस हैं जो लगते तो हैं रिलेटेड, पर असल में होते नहीं हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। जैसे मान लीजिए दो कंपनियों में सिर्फ एक डायरेक्टर कॉमन है, तो वो अपने आप रिलेटेड पार्टी नहीं बन जाती। या फिर आपका बैंक जिसने आपको लोन दिया है, वो भी रिलेटेड पार्टी नहीं है। और तो और, अगर आपका कोई बहुत बड़ा कस्टमर या सप्लायर है जिस पर आपका बिजनेस बहुत डिपेंड करता है, तो भी वो सिर्फ इस वजह से रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इस स्टैंडर्ड के दिल पर, यानी कंपनियों को आखिर बताना क्या क्या होता है। डिस्क्लोजर के नियम क्या हैं? तो डिस्क्लोजर के दो मेन लेवल हैं। पहला, पेरेंट सब्सिडियरी का रिश्ता। ये तो हमेशा ही बताना पड़ेगा, चाहे उनके बीच 1 रुपए का भी लेन देन हुआ हो या नहीं। और दूसरा, बाकी रिलेटेड पार्टीज के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, सिर्फ तभी उसका खुलासा करना होगा। तो जब कोई लेन देन रिपोर्ट होता है तो सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि सौदा हुआ, पूरी कहानी बतानी पड़ती है। जैसे सौदा क्या था, कितने का था, क्या कोई पैसा अभी भी बकाया है, उसकी शर्तें क्या हैं, क्या कोई गारंटी दी या ली गई थी, और क्या उस पैसे के डूबने का कोई खतरा है, ये सब बताना जरूरी है। चलिए एक असली दुनिया का एग्जाम्पल देखते हैं। ये ITC लिमिटेड की 2021-22 की एनुअल रिपोर्ट से है। देखिए, इन्होंने साफ साफ बताया है कि अपने की मैनेजमेंट यानी टॉप मैनेजमेंट को कुल 166.45 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक दिया। यही है ट्रांसपेरेंसी। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं जो सरकारी कंपनियों और संस्थाओं से जुड़ा है।
उनके लिए एक खास छूट है। सरकारी कंपनियों को अपने ही सरकार या दूसरी सरकारी कंपनियों के साथ हुए हर छोटे-मोटे लेन-देन का पूरा चिट्ठा देने से थोड़ी राहत मिलती है। पर ध्यान रहे, ये पूरी तरह से छूट नहीं है। उन्हें फिर भी सरकार के साथ अपना रिश्ता और किसी भी बड़े या बहुत ज़रूरी सौदे की जानकारी तो देनी ही पड़ती है। तो अब इन सब बातों का मतलब क्या है? एक इन्वेस्टर या एनालिस्ट के लिए ये जानकारी क्यों ज़रूरी है? चलिए इसे समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। लेन देन का साइज हमेशा मैटर नहीं करता। एक केस में एक कंपनी ने अपनी कुल खरीद का 1% से भी कम का सौदा एक रिलेटेड पार्टी से किया। सुनने में तो ये बहुत छोटा लगता है ना, पर फिर भी इसका खुलासा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब बात रिलेटेड पार्टी की आती है तो रिश्ते की प्रकृति ही अपने आप में एक बड़ी बात है, रकम चाहे छोटी हो या बड़ी। तो आज की बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? पहली बात, रिलेटेड पार्टी डील्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, चाहे वो डील अच्छी हो या बुरी। दूसरी, इन डिस्क्लोजर से कंपनी के छुपे हुए रिस्क पता चलते हैं और उसकी असली फाइनेंशियल हेल्थ समझ आती है। और सबसे ज़रूरी, ये हमें उन डील्स को पहचानने में मदद करते हैं जो शायद नॉर्मल मार्केट रेट पर नहीं हुई हैं। और ये नियम बहुत ही ज़रूरी है। कंपनियां अक्सर कहती हैं, अरे ये डील तो हमने आर्म्स लेंथ पर की है। इसका मतलब होता है कि हमने अपने रिश्तेदार को भी वही रेट दिया जो किसी भारी को देते। पर ये स्टैंडर्ड कहता है कि भाई सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, आपको ये साबित भी करना पड़ेगा कि शर्तें वाकई वैसी ही थीं। तो अगली बार जब कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट हाथ लगे तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के नंबर देखकर मत रुक जाइएगा। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर वाले पन्ने जरूर पलटिएगा। क्या पता कंपनी की कौन सी अनकही कहानी आपको वहीं पढ़ने को मिल जाए।